नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी जब जब चुप हुए हैं उन्होंने कुछ बहुत बड़ा धमाका किया है और मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि कुछ बड़ा मोदी जी करेंगे। अब आप में से कई बुद्धिजीवी आके बोलेंगे सर ये तो बड़ी बार बोला है, मोदी जी कुछ करेंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि मोदी जी ने अभी तक कुछ बड़ा काम किया ही नहीं है तो मुझे लगता है आप राहुल गांधी के पिद्दी के बिस्किट जाके खा लीजिए। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं क्योंकि पूरी दुनिया शेकअप हो रही है। अगर आप देखेंगे कि वॉशिंगटन हो, बीजिंग हो, मॉस्को हो, सारे कंट्रीज आज लगे हैं अपने दबदबे को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन वो नर्वस है मोदी से। ना इट्स नॉट बिकॉज कि भारत के पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास राफेल है, हमारे पास ब्रह्मोस है, ना ही हमारी इंडियन आर्मी से वो डरता है। नो, दे आर टेरिफाइड ऑफ मोदी बिकॉज मोदी बोलते ही नहीं है। और मोदी जी ने रिसेंटली बोलना बंद कर दिया, कंप्लीट साइलेंस है। न्यू दिल्ली इतना क्वाइट है कि उसकी जो जिसका आवाज है, साइलेंस की आवाज है, वो डरा रही है लोगों को। नाउ मेरा क्वेश्चन एक ही होता है कि मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? अगर आप देखेंगे भारत के आसपास बांग्लादेश में आग लगी है, पाकिस्तान हर रोज हमें धमका रहा है, ईरान में क्योस है, खमेनी मरने वाला है, अफगानिस्तान में कल बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मंत्री मरने वाले हैं, वहां पे लगता है कि तालिबान को तंग करना शुरू कर दिया। और भारत भारत के आसपास इवन नेपाल के अंदर आग लगी हुई है, भूटान के अंदर चाइना उसको टेक ओवर करने की बातें बोल रहा है और भारत चुप है। अब कई बार मुझे लगता है कि क्या ये हमारी वीकनेस है, लेकिन मुझे लगता है ये शांति है तूफान से पहले। इट्स अ काम बिफोर द स्टॉर्म। जो साइलेंस है ये ऐसे जैसे शेर जब शिकार करने जाता है उससे पहले वो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है, वेट करता है कि स्ट्राइक कब करना है। और ये है नया रियलिटी जहां पर आप हर चीज को आपको भूलना पड़ेगा। मोदी जी ने, मैं पहले बोला है, उन्होंने जियो पॉलिटिक्स की सारी किताबों को रीराइट कर दिया। अब देखेंगे, मैं वो कंपैरिजन बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं ये चीज। ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में जो आपकी समझ है वो यूनिपोलर वर्ल्ड है, बाइपोलर वर्ल्ड है, सारा कुछ खत्म कर दिया। और मैं पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, दुनिया चल रही है ना यूनिपोलर वर्ल्ड ना मल्टीपोलर वर्ल्ड, कुछ भी नहीं। ये चल रही है कि जहां पर दुनिया में जिसको बोलते हैं क्वाड्रोपोलर वर्ल्ड। क्वाड्रोपोलर का मतलब है चार पावर्स। कौन कौन सी हैं चार पावर्स पूरे दुनिया में? अमेरिका, रशिया, भारत, चाइना। ये चार पावर्स हैं जो आगे जाकर रहने वाली हैं। क्यों बोल रहा हूं? आप सोच के देखिए, यूरोप का क्या हाल है, अफ्रीका ऑलरेडी टूटा पड़ा है, वो इकट्ठा होना नहीं चाहते। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका खड़ा हो जाए, हम वहां पे लगे हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। लेकिन वो कंट्रीज ऐसी हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, करप्ट लीडरशिप्स हैं, वो इकट्ठा होना नहीं चाहते, इसलिए वो एक पावर पोल बन नहीं सकते। साउथ एशिया के अंदर अगर एक पोल कोई स्ट्रांग है तो भारत है, वो दिखता भी है। लुक ईस्ट की पॉलिसी में हमने साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और जो बाकी की सारे कंट्रीज हैं, ये सारे सिर्फ मोहरा बनने वाले हैं चेस बोर्ड के ऊपर। आप पूरा मैप देख लीजिए, पूरी मैप की लाइंस को रीड्रॉ कर दिया है और अगले 5 सालों में आप देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। ये लड़ाई है सर्वाइवल की आज की डेट में। ये लड़ाई है डोमिनेंस की, ये लड़ाई है रिसोर्सेज की। आप सोच के देखिए, भारत अगर अफ्रीका में एंटर कर रहा है, चाइना भी एंटर कर रहा है, और चुपके से हम काम करते जा रहे हैं जबकि चाइना बोल के जा रहा है वहां पर। ये लड़ाई हो रही है डोमिनेंस की और लड़ाई हो रही है अपनी सिविलाइजेशंस की आत्मा को बचाने के लिए। आज भारत बात करता है सनातन की। हमें ये जिहादी भारत में हमें नहीं चाहिए। इन्होंने गंद डाल के रखा है पूरी दुनिया में। ईरान है तो पर्शिया की बात बोलते हैं कि हम पर्शियन थे, हमारे तो वैदिक कनेक्शंस हैं। और ये जो सारा कुछ है, जो ये स्टॉर्म भारत ने शुरू किया, मैं पहले बोला था कि जो ईरान में आज वहां पर वो पर्शिया की बात बोलते हैं या बोलते हैं कि हम वैदिक थे, हमें दोबारा से ज़ोरास्ट्रियन बनना है। अजीत डोभाल जी ने ये प्रोग्राम 5 साल पहले शुरू किया था। इसलिए जो वर्ल्ड के जायंट्स हैं वो वरिड हैं, वो हर मूव को देख रहे हैं भारत की, कि हम चुपके से कैसे बिल्कुल अज्ञात वीरों की तरह हम काम कर रहे हैं। और वो कोशिश कर रहे हैं हमें स्टॉप करने की, वो स्टॉप कर नहीं पा रहे क्योंकि हम कुछ बताते ही नहीं हैं कि हम करने वाले क्या हैं। पहली बात तो ये, आपको हैरानी होगी, मैंने कई बार बड़ी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर कि भारत शैडोज में रहकर काम कैसे कर रहा है और हम बोलते क्यों नहीं हैं। आज मैं वो बताऊंगा कि हमारे में बाकी कंट्रीज में फर्क क्या है और क्यों हम ये लड़ाई को जीत रहे हैं। अब पहले देखिए, मैं पहले बोला चार बड़े कंट्रीज हैं जो आगे आगे रहने वाले हैं, ये एम्पायर्स की तरह काम करेंगे। अब आपको लगेगा यार तुम कौन सी बातें बोल रहे हो। अब याद रखिए, पिछले 2000 साल पहले, 1000 साल पहले दुनिया में 4-5 सिविलाइजेशंस थी सिर्फ,
ये कंट्रीज छोटे छोटे जो आज 200 कंट्रीज हो गए हैं, ये नहीं थे। भारत सनातन की एक वैदिक, जिसको सनातन वो बोलते हैं सिविलाइजेशन, वो हमारी थी यहाँ पर। पर्शिया था और ग्रेट ऑटोमन एम्पायर था, ऐसे करके ये 4-5 थे। अमेरिका अभी डिस्कवर हुआ नहीं था, ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर नहीं हुआ था। ये एम्पायर से 4-5, और एम्पायर टू एम्पायर डील होती थी। वही जहां पर अब दोबारा से दुनिया वहीं पर जा रही है, जहां पर 4 या 5 एम्पायर्स रहने वाले हैं और ये आपस में डील करेंगे। फ्रेंडली एम्पायर्स विल वर्क विद ईच अदर, और जो हॉस्टाइल होगा उसको बिल्कुल नकार दिया जाएगा, हम काम नहीं करेंगे। यहां तक कि अपनी बेटियां भी वहां पर ब्याही नहीं जाती थी, पहले भी, अभी भी आगे जाकर हो सकता है ऐसा काम हो, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन जो दुनिया है उसके अंदर जो 4 जायंट्स हैं, उसके अंदर अगर हम अमेरिका को एक जायंट समझते हैं आज की डेट पे, वो हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने तहस नहस करके रख दिया सारी दुनिया को। वो थ्रेटन कर रहे हैं हर कंट्री को कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो इकोनॉमीज को क्रश कर रहा है, एक से साइन करता है, पूरी इकोनॉमी को क्रश कर देता है सामने वाले की। एंड बोल क्या रहे हैं? कभी बोलता है वेनेजुएला मेरा, कभी बोलते हैं गाजा मेरा, कभी ग्रीनलैंड मेरा, कभी कनाडा मेरा। क्या वो ये जो बोल रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, कनाडा चाहिए, व्हाई ही वांट्स इट? सिर्फ इसलिए कि वहां पर रिसोर्सेज हैं, वहां पर रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं, वहां पे गोल्ड है, और ये सारी वो चीजें हैं जो आगे फ्यूचर में जाकर बैटरीज, चिप्स, सैटेलाइट्स, आर्मी, इवन की फाइटर प्लेन्स, कुछ भी है उसके अंदर ये चीजें लगनी है, रेयर अर्थ एंड गोल्ड एंड सिल्वर। और आगे जाकर जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को भी कंट्रोल करेगा। चाइना के पास ऑलरेडी ये सारे रिसोर्सेज हैं। अब अमेरिका पहली बार जागा है पिछले 20-25 सालों में। नाउ दे ऑल्सो वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स। इसलिए ट्रंप ने लाइन खींचनी शुरू कर दी। उसने रशिया को, चाइना को, सबको बोल दिया ग्रीनलैंड से बाहर निकल जाओ। यूरोप पहुंचा था ग्रीनलैंड में, 24 घंटे के बीच में अमेरिका ने बोला तुम्हारे ऊपर 10% का टैरिफ लगा रहा हूं, यूरोपियंस भाग के वापस चले गए। ग्रीनलैंड अब अमेरिका के लिए खाली छोड़ दिया, जाओ टेक ओवर कर लो। और अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है ग्रीनलैंड मेरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मेरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड, ये पूरा का पूरा पट्टी ये मेरे कंट्रोल में, ये ग्रेट अमेरिकन अंपायर बनेगा। एंड जो भी इसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा उसको मैं रौंद के रख दूंगा। और तभी उन्होंने बोल दिया कि ये एरिया मेरा, कनाडा भी मेरा, मेरा 51st स्टेट बनने वाला है। वेनेजुएला था, वहां पे सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के वो ले गया अपने पास, टू सेंड अ मैसेज, डू नॉट टच माई एम्पायर। और इसलिए ये जो वॉर है वो एक्सकलेट कर रहा है, नॉट बिकॉज उसको युद्ध करना है, नो, क्योंकि उसे मालूम है कि जो जो घड़ी है वो टिक टिक कर रही है बहुत तेजी से। और अमेरिका को मालूम है कि मुझे अपने एम्पायर को बचाने के लिए मैं $38 ट्रिलियन के ये जो इतना बड़ा डेट है इसको मैं सर्विस नहीं कर सकता, मुझे रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा अगर मुझे सुपर पावर रहना है आगे जाकर। इसलिए कोई भी उसके रास्ते में आ रहा है उसको वो डिस्ट्रॉय करने की बातें बोल रहा है। एक तो हो गया अमेरिका। अब दूसरी तरफ में चाइना है। चाइना की बात करते हैं। वहां पर जो गेम है वो और भी ज्यादा डार्क है। ड्रैगन आज की डेट पे सराउंडेड है, वो ट्रैप्ड है साउथ चाइना सी में, वो डेस्परेट है कि कोई रास्ता उसको बाहर निकल जाने का मिले। उसने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब सीसीपी ने, आपको याद है मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जहां पे उसने बोला कि भाई हम अक्साई चिन्ह आपको देने को तैयार है। क्या बोला? अक्साई चिन्ह देने को तैयार है और बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार है। लेकिन वो कर क्या रहा है? मेजर बात है कि वो बोल रहे हैं कि तवांग वैली हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि चाइना को मालूम है कि उसका जब युद्ध ताइवान के साथ होगा तब भारत अपना अक्साई चिन्ह अपने आप ले जाएगा यहां से, क्योंकि यहां पे आर्मी होगी नहीं डिफेंड करने के लिए। इसलिए हमने क्या बोल दिया, हमें पीओके वापस चाहिए। चाइना बोलता है कि मुझे ताइवान चाहिए। तो अब क्या हो रहा है? वी आर नेगोशिएटिंग विद दैट। चाइना को बोल रहे हैं तुम ताइवान ले जाओ, हम अपना पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया हम ले जाएंगे, सक्षम वैली हमारी थी, इसलिए सक्षम वैली की बात हो रही है। हमने नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। भारत के अंपायर ने चाइनीज अंपायर के साथ बात करनी शुरू कर दी, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, हम अपनी को सॉल्व करते हैं। यह यहां तक बातें अंपायर टू अंपायर ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं। एंड व्हेन यू टेक ताइवान वी विल नॉट स्पीक। जब हम कश्मीर लेके जाएंगे तुम भी न्यूट्रल रहोगे। यह रूथलेस कैलकुलेशन है जो ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड ट्रेड के अंदर यह होनी शुरू हो गई है। नेगोशिएशन चल रही है आज की डेट में, क्योंकि चाइना को मालूम है
कि ट्रंप अपने एम्पायर को बचाने के लिए चाइना को नीचे करेगा, और चाइना अमेरिका के साथ और भारत के साथ एक ही टाइम पर वो लड़ नहीं सकता। इसलिए चाइनीज एम्पायर ने भारतीय एम्पायर के साथ बात करनी शुरू कर दी। आइए एलएसी को, इसको परमानेंट बॉर्डर बनाते हैं। अक्साई चीन आपको चाहिए, आप ले जाइए, मुझे जो थोड़ा बहुत एरिया चाहिए मुझे दे दीजिए, इसको मैं सॉल्व करने को तैयार हूं। और भारत को मालूम है अभी जॉब देने का टाइम नहीं है, इसलिए मोदी जी चुप है। क्यों? उसका रीजन है। रीजन यह है कि भारत को मालूम है कि हमारा बॉर्डर अब बढ़ने वाला है, हमारे ऑपरेशंस ऑलरेडी रेडी हैं, मिलिट्री प्रिपेयर्ड है, और हम सिर्फ, हमारी जो मिलिट्री है वो वेट कर रही है सिग्नल की। और भारत चुपके से ये सारी चीजों को मैनूवर करता जा रहा है। दुनिया स्क्रीम कर रही है और भारत चुपके से बिल्ड कर रहा है रिलेशनशिप्स को। हम एक वेब बनाते जा रहे हैं पावर का। यूरोप जैसा कंट्री हमारे सामने झुकना शुरू हो गया। जो हमें लेक्चर देते थे पहले, रशिया, जर्मनी का अभी चांसलर आया भारत में डील करने के लिए, हमें वो सबमरीन्स देना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला, वो भारत में आ रही है बिल्कुल फुट मैट बन के कि हमसे एफटीए साइन कर लो। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारा पैसा चाहिए। यूरोपियंस भिखारी हो गए हैं, उनके पास ना तो पैसा है ना ही उनके पास हथियार है। यूके हमारे पास आया, अभी अभी एफटीए साइन करके गया है। उन्होंने ईयू को छोड़ने के बाद अगर किसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया तो भारत के साथ था। क्यों? उन्हें हमारी लॉयल्टी भी चाहिए और हमारा पैसा भी चाहिए। और भारतीय कंपनीज ब्रिटिश कंपनीज को खरीदती जा रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, आज हमारे कंपनीज वहां जाके उनके ऊपर राज कर रही हैं। और हम सिक्योर करते जा रहे हैं अपने डिफेंस की डील्स को, टेक्नोलॉजी को, और एग्रीमेंट्स इतने बड़े बड़े साइन हो रहे हैं जहां पे 100-200 बिलियन डॉलर तो ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों के खेल हो। क्योंकि भारतीय एम्पायर जागना शुरू हो गया और चुपके से ये सारा काम हो रहा है विदाउट स्पीकिंग। भैया आप सो के देखिए, इजराइल हमारा पार्टनर, हम उनसे ड्रोन खरीद रहे हैं, हम उनसे मिसाइल्स खरीदते हैं, और ये वो वेपन्स हैं जो इजराइल यही इस्लामिक जानवरों के ऊपर यूज करता है, वो सारे अब भारत में आ रहे हैं। हमने अपने देश को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। अगर इजराइल से काम कर रहे हैं तो हम इवन की अफ्रीका से, फ्रांस के साथ भी हम काम कर रहे हैं। जर्मनी हमारे पास आ गया, यूके से हम जो इनके इंजन हैं रोल्स रॉयस के वो भी ले रहे हैं। आप सोचिए देखिए, चुपके से काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है और कोई इसके बारे में मीडिया के अंदर बात ही नहीं है। जबकि दूसरे कंट्रीज छोटा सा काम करती हैं और पूरे दुनिया के मीडिया के अंदर उसको चीजों को फैला देती हैं। क्यों? मोदी जी को मालूम है ये साइलेंस में काम करने का टाइम है। हमें अपने जो घर है, हमारी जो देश की वॉल्स है, उसको फोर्टिफाई करने का टाइम है। हमें अपनी तलवार को तेज करने का टाइम है। वो काम हम कर रहे हैं आज की डेट में, और ये काम हमेशा चुपके से होता है। अब देखिए अफ्रीका में क्या किया मोदी जी ने? चुपके से चाइना ने अफ्रीका को खरीद लिया, उनके ऊपर पैसे फेंके, उनको डेट ट्रैप में फंसाया और अपने ऊपर बिल्कुल अधीन कर लिया। और भारत ने क्या किया? हमने अफ्रीका को बाई नहीं किया, हमने उनको पार्टनरशिप दी है। हमने वहां पर जाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्ट किया ताकि अफ्रीका हमारे पाले में रहे, और वो हमें एक आयरन ब्रदर की तरह उन्होंने देखना शुरू कर दिया। और चुपके से काम किया हमने, और चाइना को वहां से आउट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। रीजन बीइंग, अफ्रीका हमारे साथ आ गया तो जो इंडियन ओशन का पूरा बैकयार्ड है हमने अपने कंट्रोल में कर लिया। आज गुजरात से लेकर अगर आप एंटार्क्टिका तक देखें, वो पूरा इंडियन ओशन है। और अगर इसको हम कंट्रोल करते हैं तो हम अमेरिकन एम्पायर को, चाइनीज एम्पायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इन सबके जो चोक पॉइंट्स हैं, मलक्का स्ट्रेट है या इंडियन ओशन से होकर निकलना है, तो भारत की परमिशन, यानी कि भारतीय एम्पायर की परमिशन के बिना वो कर नहीं सकते। इसलिए हमने, जब हमारा मन करेगा हम दरवाजा बंद कर सकते हैं। मोदी जी ने आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर इतना काम नहीं किया जितना नेवी के ऊपर किया है। अब आपको समझ आएगा कि मोदी जी नेवी के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर एम्पायर्स को बचाना है तो नेवी स्ट्रांग चाहिए। हमने चाबी अपने हाथ में रख ली और जब मन करेगा इस गेट को बंद कर सकते हैं, अगर चाइनीज एम्पायर ने हमारे से पंगा लेने की कोशिश करी। इसीलिए उनको भी मालूम है हम क्या कर रहे हैं। हमने अफ्रीका को अपने पाले में डाल दिया ताकि अरेबियन सी हमारे कब्जे में, बे ऑफ बंगाल हमारे पास है, इंडियन ओशन हम कब्जे करने की बातें बोल रहे हैं। तभी वो एक्साई चीन को वो सॉल्व करना चाहते हैं आज, जब नेगोशिएट कर सकते हैं। एक बार हम लोग लाइन क्रॉस कर गए फिर किसी बाप की नहीं सुनते हम लोग। इसलिए ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है कि अब ये जो है ना चाइना को रीजनल पावर रहा ना भारत, अब हम अपने अपने एरिया के दादा बनते जा रहे हैं। एंड मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज
कि जो हमारे ये सारे एम्पायर्स हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी के दिमाग में ये विजन 2047 आ कैसे गया कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे 2047 तक। और भाई 2030 में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 10 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 5 years। और ये हो क्या रहेगा? क्योंकि अब मोदी जी स्लोगन्स के ऊपर काम नहीं करते, डेडलाइंस के ऊपर काम करते हैं। डेट लिख देते हैं कि इस डेट तक ये काम होना चाहिए, और अब तक जो कुछ मोदी जी ने किया है, बोला है, वो एक एक चीज उन्होंने करके दिखाई है। क्योंकि मोदी ने लॉन्ग टर्म गेम खेलनी शुरू कर दी। बजट है तो 25 साल का, कोई और कंट्री बजट 25 साल का निकालता ही नहीं है। हमारा अमृतकाल का बजट बन रहा है कि अगले 25 साल में भारत कहां पे इन्वेस्ट करेगा, कहां से पैसे आएंगे और क्या क्या काम करेंगे। यानी कि हमारे जो आसपास की कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है, वो तो आटे की लाइन में लगे हैं कि आटा मिलेगा कहां से। बांग्लादेश है, वो अपने भारत की नफरत से या हिंदुओं की नफरत में अपने कंट्री को वो जलाते जा रहे हैं। अफगानिस्तान है, कंफ्यूज है कि क्या करें। और हम अगले 25 साल के अगले फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और दूसरे कंट्रीज आज रात को खाना कैसे खाना है उसके ऊपर लाले पड़े हैं। और इसके लिए इसीलिए मोदी जी क्वाइटली क्या कर रहे हैं? क्वाइटली अपनी इकोनॉमी को तेज करते जा रहे हैं। ये है तलवार हमारी, और ये तलवार दूसरे कंट्रीज को क्रश करेगी। हम इग्नोर कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं सड़कों पे, हम परवाह नहीं कर रहे। आसिम मुनीर फ्री में खाना खा के भौंकना शुरू करता है, हमने आंसर ही नहीं दिया। पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को भेज रहा है हमारे कंट्री में, हमें मालूम है। हम उन्हें पकड़ते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, और वो बताता है बेचारा, जब उसके अंदर करंट लगता है उसके पिछवाड़े में, तो वो बोलता है कि उसके बाकी के कॉकरोच कहां कहां भारत में है, उनको जाके पकड़ लिया जाता है। वी नो देयर गेम आफ्टर इंटेरोगेशन। इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। हम ना पाकिस्तान के ऊपर कोई जवाब दे रहे हैं, ना बांग्लादेश के ऊपर। हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें भारतीय एम्पायर को क्रिएट करना है, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है। भाई पाकिस्तान को हम एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं, हमें मालूम है। हमें एक चुटकी में, हमने अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इतना बड़ा लीवरेज था, जीरो कर दिया। आज वो गालियां निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों को। ये साइलेंटली काम हुआ है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि उनके हाथ से अफगानिस्तान निकल कैसे गया। हमने क्या किया? सिर्फ साइलेंटली कुछ मेडिसिन भेज दिए, कुछ वहां पर वो भेज दिया, वीट भेज दिया, जो उनकी जरूरत की चीजें थी, और वो बॉम्ब की तरह काम किया अफगानिस्तान में। पाकिस्तान को मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान ने 40 साल वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, हमने 40 दिनों में इनको नलीफाई कर दिया। 40 साल वर्सेस 40 दिन, साइलेंटली काम किया हमने, क्योंकि हमने दिलों को जीतना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान पाकिस्तान अपनी आत्मा ही लूज कर चुका है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। बांग्लादेश को लगता है कि वो हमें हर्ट कर सकते हैं। आज हो क्या रहा है? जितने फॉरेन के ऑपरेटिव्स थे वहां पर, वो बेशक आईएसआई हो, सीआईए हो, कोई भी हो, वहां पे अज्ञात वीर जाते हैं, जाके मार के आए थे। यानी कि अफगानिस्तान को अंदर ही अंदर से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है साइलेंटली। और ये काम सिर्फ मोदी कर सकता है कि साइलेंस के अंदर कैसे दुनिया को जीतना है, ये हम कर रहे हैं। दोस्तों, आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन सब कंट्रीज को हमने ब्लॉक कर दिया। हमने अपने कंट्री को फोर्टिफाई किया है, अपने बॉर्डर्स को। अब देखिए, कोई बहुत बड़ी वारदात हमारे पिछले 10 सालों में भारत में नहीं होने दी हमने, और ये कंट्रीज अपने ही जलन में ये जलते जा रहे हैं, और भारत आगे राइज करता जा रहा है, क्योंकि हमने भारत को नहीं बचाना, हमने भारतीय सिविलाइजेशन को हमने बचाना है। उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को साइलेंटली, क्योंकि अब ये बात बॉर्डर्स की नहीं रही, अब ये बात है हेरिटेज की, ये बात है भारतीय आइडेंटिटी की। और जो पुरानी हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन थी, उसको जगाने का काम हमने कर दिया, और जो बाकी के कंट्रीज हैं उनको भी जगा दिया। ईरान का मामला आपके सामने है। आज उन्हें अपनी पुरानी रूट्स याद आ रहे हैं। 4000 साल पढ़ रहे, 5 साल से अजीत डोवाल ईरान में लगे हैं। लोगों को जगाने के लिए पूरा सोशल मीडिया भर दिया गया वहां पर। आज से नहीं, 5 साल से हो रहा है। यहां पे भारत में भी मरकज है, कोई भी है, इन सबको बुलाकर इनको याद दिलाया जा रहा है कि इस्लाम के गंदे राज के पहले आप क्या थे। अब इन्होंने अपने आप की आइडेंटिटी को चेंज करना शुरू कर दिया। इसलिए भारत अपने आप को अंदर से भी सेव कर रहा है, और बाकी कंट्रीज को बोल दिया, याद करो तुम पहले क्या थे। और इन सब के बीच में अगर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कोई है, वो भारतीय सिविलाइजेशन है। और हमने बता दिया कि आपके कनेक्शन हमारी सिविलाइजेशन के साथ कब बने थे। हम तो सपोज ही 10,000 साल पहले हमारी सिविलाइजेशन थी।
आप तो आए 4000 साल पहले है। 4000 साल पहले आपने हमारे साथ कनेक्शन कैसे बनाया था, सोल टू सोल, यानी कि अगेन सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन, एम्पायर टू एम्पायर की बात करनी शुरू कर दी हमने। और पूरी दुनिया देखती है कि हम कैसे पुल कर रहे हैं एक एक करके इन कंट्रीज को अपने पास। इसलिए दुनिया के यूरोपियन यूनियन है, कोई भी है, ये लीडर्स हैं, वो आधे भाग के उल्टे पैर भारत में आ रहे हैं। न्यू दिल्ली नहीं, भारत में। हम तो दिल्ली बुलाते नहीं इनको। किसी को मुंबई बुलाया, किसी को अहमदाबाद, किसी को बैंगलोर, वहां पे काम किया, वापस जाओ। एंड दे कैन फील द एनर्जी, दे कैन सी द स्टेबिलिटी, दे कैन सी कि दुनिया क्योस में है और भारत कॉन्फिडेंटली आगे जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम काम करते हैं, उनको बोलते हैं एक रात के लिए आइए, काम कीजिए, वापस जाइए। ये पहले होता था 5-5 दिन के लिए, वहां पे स्टेट गेस्ट हो रहा है, वो कारपेट बिछाया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन में घोड़े भाग रहे हैं आगे पीछे और सलूट लग रहे हैं, कुछ नहीं, आइए काम कीजिए, वापस जाइए। ये कॉन्फिडेंस बताता है आपको कि भारत कॉन्फिडेंट है और साइलेंटली काम कर रहा है। अब गयाना एक छोटी सी कंट्री है, आपने शायद नाम भी सुना नहीं होगा। उन्होंने ऑफर करना शुरू कर दिया आपको तेल। वाई? वो दुनिया भर में तेल बेच सकते हैं, हमने मांगा नहीं, वो देने को तैयार है। वाई? बिकॉज दे नाउ आर रियलाइजिंग कि उनके भी हिस्टोरिकल कनेक्शंस हमारे पास थे और हमारा जो डायस्पोरा है वहां पे बैठकर वो सीक्रेट वेपन की तरह काम कर रहा है। और हमारा जो डायस्पोरा पूरे दुनिया में है, मिलियंस, 3-4 करोड़ इंडियंस हैं जो पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं। अब इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गया। मेरे पास कितने एनआरआईज हैं जिनके मैसेज आते हैं कि सर वी वांट टू कनेक्ट विद यू, आइए मिलकर हम भारत को बनाते हैं। और मोदी जी ने ये काम किया है कि ये सारे डायस्पोरा को, जो इंडियंस है जो फॉरेन में है, इनको कनेक्ट करना शुरू कर दिया पूरे ग्लोब में। और ये कनेक्टेड है अपने भारत के साथ। और मुझे कई बार लगता है कि जो लोग भारत में रहते हैं, भारतीय, उनको भारत से उतना प्यार नहीं है जितने हमारे जैसे लोग देश से बाहर रहते हैं, हमें उतना प्यार अपने देश से है। बिकॉज मोदी जी हर जगह टाइम पर जब यहाँ पर आते हैं, एक ऐसी नेशनलिज्म की फीलिंग भर के जाते हैं हमारे अंदर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मोदी जी ने कनेक्ट कर दिया इस सारे भारतीयों को भारत के साथ। और ये इसलिए, ये जो पावर है, ये ना चाइना के पास, ना अमेरिका के पास, ना यूरोप, ना रशिया, किसी के पास ये पावर नहीं है कि सारा डायस्पोरा इकट्ठा है भारत के लिए, दिल धड़कता है। अब ये जो कंट्रीज हैं, ये अपनी फॉल्ट लाइन से लड़ रही हैं, हमने अपनी लाइंस को, इनके पास फॉल्ट लाइंस है, हमारे पास लाइंस हैं पूरे दुनिया में फैली हुई, हम इनको जोड़ रहे हैं भारत के साथ। इसलिए मैं बोल रहा हूं, साइलेंटली मोदी काम कर रहे हैं। और इसलिए जो वर्ल्ड पावर्स है वो देख रही हैं कि मोदी कर क्या रहे हैं। ये कई बार ये कुछ माइन्यूट चीजें हैं जो हमारा मीडिया टच नहीं करेगा, ना ही उनके पास टाइम है इन चीजों को देखने के लिए। बट आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरी मूव। मैं देख रहा हूं कि इनके बाकी की कंट्रीज में क्रैक्स कहां पे हैं और मोदी कैसे इंटरनल क्लीनअप भी कर रहे हैं, देश को फोर्टिफाई भी कर रहे हैं और पूरे दुनिया के डायस्पोरा को और कंट्रीज को अपनी भारतीय सिविलाइजेशन के साथ जोड़ते जा रहे हैं। और ये जो साइलेंस है, इसकी आवाज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। ये साउंड है एक देश की, एक सिविलाइजेशन की जो जाग रहा है। ट्रंप स्क्रीम करता है, चाइना थ्रेटन करता है, यूरोप गेम्स प्ले करता है, दुनिया पैनिक में है और हम बोलते ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? वी आर ओनली टेकिंग एक्शन। और जो साइलेंस है वो एम्प्टी नहीं है हमारी, वो फुल ऑफ आंसर्स है, वो फुल ऑफ प्लान्स है, फुल ऑफ ऑपरेशंस हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एंड इसीलिए जो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस है, रशिया, चाइना, अमेरिका, इवन यूरोप, दे आर वरीड, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बहुत बड़े जायंट को मोदी ने जगा दिया है। एंड हम जाग गए हैं और उनकी नींद भी हमने उड़ा दी। फ्यूचर सिर्फ 4 या 5 सिविलाइजेशंस का रहेगा, उसके अंदर डेस्टिनी भारत की हमने क्रिएट कर दी कि वी आर अ फोर्स एंड यू हैव टू कनेक्ट विद अस। हमें तुम्हारे साथ कनेक्शन की जरूरत उतनी नहीं है जितनी तुम्हें हमारी है, क्योंकि हमने गेम ही चेंज कर दी। और इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, मोदी ने अपने हाथ में इतने इक्के रखे हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास ताश में 4 अक्के होते हैं, हमने 52 के 52 कार्ड ही एक के लगा दिए। और साथ में कार्ड्स के पैक के अंदर जोकर भी होता है, उसके लिए हमारे पास राहुल गांधी भी है, जो कि बाकी गवर्नमेंट के पास होता नहीं है। हमारे पास जोकर भी है और हमारे पास सारे के सके इक्के भी हैं। ये है गेम चेंजिंग मोमेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कनेक्ट द डॉट्स। ये है जियो पॉलिटिक्स, राइटली हमारे सामने ये होती जा रही है। साइलेंस में बहुत आवाज है। ये है मोदी का नया डॉक्ट्राइन। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।